हेलो वीवर, नमस्कार। यदि आप बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा चाहे प्यून, क्लर्क, कोर्ट रीडर या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड, इस वीडियो के थ्रू हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स नंबर 15 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर, क्लर्क, गवाही लेखक के लिए भी जो है 1 से लेकर 14 प्रैक्टिस सेट्स में अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही वर्तनी है उसकी पहचान करनी है। तो कौ इत्री यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वर्तनी सही है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तनी से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप वर्तनी को पढ़ें तो ध्यानपूर्वक उसको देखें और उसको पढ़ें। अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। तो अर्वाचीन का सबसे पहले अर्थ क्या होता है। तो नया, नवीन अर्वाचीन को बोलते हैं। तो इसका विलोम बताना है। नया और नवीन अर्वाचीन का ये पर्यायवाची है, लेकिन विलोम बताना है तो प्राचीन हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको क्या बोलते हैं। अतिथि बोलते हैं। अगला है फ्रेंड, कहा गया कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो अच्छा न होकर यहाँ पे अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना यानी आराम फरमाना, आरामदायक जिंदगी का निर्वहन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौज करना। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब शत्रु का पर्यायवाची बताना है। तो शत्रु की पर्यायवाची की बात करते हैं फ्रेंड। तो शत्रु का पर्यायवाची दुश्मन होता है, रिपु होता है, अरि होगा, अमित्र होगा, वैरी होगा। तो दुश्मन, रिपु, अरि, अमित्र, वैरी में से इसमें जो भी दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपु दिया हुआ है तो रिपु शत्रु का पर्यायवाची होने वाला है। आगे हम बात करें आगे होने वाला। तो कोई भी घटना जो भविष्य में होगी, फ्यूचर में होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सांसद फ्यूचर में बनूंगा तो मैं भावी सांसद हूं। मैं कल को एमएलए बनूंगा फ्यूचर में तो भावी एमएलए हूं। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो होने वाला है उसको भावी बोलेंगे। कृतज्ञ का विलोम आपको बताना है। तो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है ऋणी। क्या होता है, ऋणी। और कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान फरामोश, जो आपके एहसान को भी नहीं मानता है वो कृतज्ञ होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अद्वितीय कौन सा सही है यही आपको बताना है। तो अद्वितीय को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है कल्पतरु, परिजात, देव वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है, कल्पतरु आपका सत्य है। आगे हम कहा गया कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वह भाग बताना है जिसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो कहा गया आदमी वहीं तक जाता है वहाँ तक जाने की उसमें क्षमता होती है। तो आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक उसमें जाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे जहाँ के बदले वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, लहू का घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि अपमान को सहन कर लेना। क्या हो जाएगा, अपमान को सहन कर लेना। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैं कल दिल्ली गया था
और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा, तो यहाँ पे और आपका आंसर होगा। अगला है कागज के फूल किसकी रचना है, आपको बताना है। तो ये भारत भूषण अग्रवाल जी की कागज के फूल रचना है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, रीति का बहुवचन क्या होता है। तो रीति का बहुवचन रीतियां हो जाएगा। तेरी का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो तेरीन इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निगरानी का समानार्थी शब्द बताना है, तो निगरानी का पर्यायवाची समानार्थी शब्द बताना है, तो निरीक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निगरानी, निरीक्षण नहीं, यहाँ देखभाल है, तो देखभाल आपका आंसर हो जाएगा। यानी निगरानी का सबसे यहाँ पे जो सबसे जो सिमिलर है वो देखभाल है, तो देखभाल हो जाएगा। आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ आप बताइए। तो आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त हो जाना। नेक्स्ट है आपका कि अपनी डफली अपना राग, लोकोक्ति का अर्थ बताना। तो सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, सारे लोग स्वतंत्र हैं और जिसको जो इच्छा होती है वो करता है, उसी को अपनी डफली अपना राग के रूप में जानते हैं। कौन सा शब्द सकर्मक है, सकर्मक का मतलब पॉजिटिव, सार्थक है ना। तो सकर्मक क्या है, हंसना, पढ़ना, लिखना, सोना। तो सोना तो आप जानते हैं अकर्मक हो गया। सकर्मक की बात हो रही है तो सकर्मक हो जाएगा लिखना। क्या हो जाएगा, लिखना आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तुरूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, अलंकार बताइए। तुरूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आंसर हो जाएगा उल्लेख अलंकार। कौन सा अलंकार, उल्लेख अलंकार इसमें है। आगे हम बात करेंगे निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम बताइए। तत्सम आप जानते हैं संस्कृत के मूल शब्द जिन्हें हिंदी में हूबहू संस्कृत के ही रूप में यूज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। तो निर्मम यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव क्या होता है, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तद्भव कौन सा होगा, संगम, ऑप्शन नंबर डी तद्भव हो जाएगा। संत शब्द का विलोम बताइए। तो संत का विलोम आपकी बात करनी है, तो संत का मतलब जो होता है सज्जन, जो व्यक्ति जो है सज्जन हो, जो व्यक्ति जिसके अंदर जो है अच्छाइयाँ भरी हुई हों, जो वैराग्य जीवन जीता हो, वो संत होता है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। आगे है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा की जो विशेषता बताएंगे वैसे शब्द को आप क्या कहेंगे, तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को नाम विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाम विशेषण। उसने चित्र देखा, यह वाक्य डैश में है। उसने चित्र देखा, यह वाक्य किसमें है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यह वाक्य जो है भूतकाल में है। किसमें है, भूतकाल में। अगला है अप्सरा शब्द का तत्सम बताइए। तो अप्सरा शब्द, माफ़ कीजिएगा, आसरा है। आसरा शब्द का तत्सम बताना है। तो आसरा शब्द, आसरा का तत्सम बताना है, ठीक है। तो आसरा का तत्सम की बात करें तो आश्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रय। क्या हो जाएगा, आश्रय। और इसका तद्भव क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, तद्भव इसका यहाँ पे तत्सम पूछा है तो तत्सम आसरा का आश्रय हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला है इनमें से सही, नेक्स्ट है इनमें से सही वर्तनी की पहचान करनी है। तो सही वर्तनी आप जानते हैं विद्यार्थी, ये बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पे चर्चा शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, वाक्यांश का एक शब्द है। तो जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसको क्या कहेंगे, उपकृत कहेंगे। क्या बोलेंगे, उपकृत के नाम से जानेंगे। अगला आइए, यहाँ पे गद्यांश को पढ़ना है और इस पे बेस्ड आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहा गया आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभिमान और आवश्यक अंगों
को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो आंसर हो जाएगा विज्ञान पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर। तो कला प्रवृत्ति यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। तो आंसर हो जाएगा ये तर्क प्रधान है। क्या है? तर्क प्रधान। आगे आइए, 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 को हम जो देखेंगे, 33 यहाँ पे कहा गया कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? तो समाज में विभाजन हो रहा है। अगला है किशोरावस्था तार्किक प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो आंसर हो जाएगा पतन का रास्ता अपना रही है। इनमें कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो यहाँ पे देखिए, तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक अभिव्यक्ति जो है समूह से भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है लाउड माउथ। तो लाउड माउथ का मतलब यहाँ पे आपको बताना है, ये लाउड माउथ का अर्थ क्या होता है? तो लाउड माउथ का अर्थ होता है बड़बोला, जो किसी भी बात को जो है बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलता है, उसको बड़बोला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बड़बोला। तो लाउड माउथ बड़बोला हो जाएगा। और यहाँ पे वन हु टॉक्स बोस्टफुली, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इन कैरेक्टरी इसमें स्पेल्ट वर्ड की पहचान करनी है। तो कौन सा है? तो प्रियम्बल सही है, क्रॉनिक सही है और प्रोस्पेक्ट सही है। एम्बुलेंस गलत है, AMB। यहाँ देखिएगा, एम्बुलेंस की स्पेलिंग जो है AMBULENCE होना चाहिए, AMBULEN, LE नहीं, LANCE होना चाहिए। तो यहाँ पे A गलत है, E लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। AMBULANCE आपका आंसर होगा।
अगला देखिए फिर एंटोनिम्स बताना है, यानी विपरीतार्थक बताना है। रिमोट का विपरीतार्थक बताना है। तो रिमोट का अर्थ होता है दूर, कहते हैं ना ये रिमोट एरिया है, दूर दराज इलाका है। तो इसका जो है विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नज़दीक वाला इलाका, नज़दीक, क्लोज, नियर, सेंट्रल, रेलिवेंट, ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जी आपका इडियम्स है और इसका आपको अर्थ बताना है। तो कॉम्ब थ्रू का मतलब होता है सावधानीपूर्वक देखना या खोजना। तो कॉम्ब थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू केयरफुल लुक थ्रू, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कहा गया आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। कहा गया ही स्टॉप्ड कॉपीइंग when the examiner warned him. He stopped copying when the examiner warned him. तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे पूरा वाक्य आप देख रहे हैं कि पास्ट में है, तो ये warn के बदले में V2 होना चाहिए, warned होना चाहिए। तो he stopped copying when the examiner warned him। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सही यहाँ पे गलत हो जाएगा, वर्ड होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। नेग्लेक्ट का मतलब रिजेक्ट करना, नेग्लेक्ट का मतलब हम बात करें उपेक्षा करना, और उसका एंटोनिम्स बताना है यानी विपरीतार्थक बताना है। तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा फ्रेंड, केयर हो जाएगा, यानी किसी की उपेक्षा ना करके किसी व्यक्ति का केयर करना, किसी व्यक्ति का बात मान लेना, एडमिट करना हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग। FRIEND सही है। वहीं यहाँ पे हम देखें तो फ्रॉथ, ध्यान दीजिए फ्रॉथ की बात करें तो वो भी सही है, और यहाँ पे फ्राउन ये गलत है, फ्रोजन सही है। तो सी आपका गलत हो जाएगा, ये FROM फ्रॉम होना चाहिए, तो ये इन्होंने स्पेलिंग इसकी गलत लिख रखी है। तो आंसर आपका FROUN के स्थान पर फ्रॉन अगर ये लिखे हैं तो FROWN फ्रॉन होता है, ठीक है। तो फ्रॉन FROWN, इन्होंने लिखा है FRUN, तो फ्राउन ये गलत है। फ्रॉन का मतलब भौवें तान कर देखना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे फ्रोथ है, FROTH, फ्रोथ का मतलब होता है झाग या बुलबुलों का ढेर। फ्रोजन आप जानते हैं कि फ्रीज होना कोई चीज़ का सॉरी